बोला था। अभी मुझे इतनी टेंशन, 3 बार मैंने फ़ोन किया, मेरा फ़ोन कभी उन्होंने नहीं उठाया, वैसे नहीं रहती, एक बार में ही वो उठा लेते हैं। तो फिर मैं 3 बार करी हूँ, तो 3 बार रिंग होके भी बंद हो गया था। तो मुझे अंदर से एक टेंशन हो गई कि मैं चले जाऊँ क्या? मैं चले जाती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ कि क्या हुआ है ऐसे करके, मैं तो चले जाती हूँ वहाँ पर। तो फिर बाद में मैंने 3 बार रिंग होगा तो फिर कट हो गया, चौथी बार मैंने किया था तब जाके उठाए थे। मैंने पूछा क्या हुआ? तो मुझे बोले कि ऐसे अंदर में पानी में उतर के था तो उसकी वजह से। अभी वो बोल रही कि मुझे स्विम आती है इसीलिए मैंने उतरा। सब हर वक्त हमारी टाइम नहीं रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी काम करना है। मुझे बहुत ज्यादा डांटी है फ्रेंड। तो क्या करोगे? क्या करोगे? अरे वहाँ पर गया तो हाँ मेरा भी काम रहता है ना, हाँ। वैसे करके मैंने सोचा चलो मैं कर देता हूँ ऐसे करके। तो फिर घर पे तब वहाँ पर मैंने फोन पे बात की, तब तक तो कुछ नहीं करे। हाँ कुछ फिर नहीं। घर पे आया तो क्या डांट रही है, क्या डांट रही है, जैसे अभी घर से निकाल देगी। तो अभी आपको मेरी बात सुनो आप। अभी आपको वो पानी छोड़ना है, घर पे आना है, उसी बात से मैं सुबह से यहाँ से मैं कितना भाषण दे के भेजती हूँ कि आपको मोटर चालू करना हो, वायरिंग का काम करना, वो आपको नहीं करनी, कोई बात में घुसनी नहीं है, ऐसे करके मैं बोलती हूँ। तो आनी है। यूट्यूब बटन आनी है, 100 के हमारे सब्सक्राइबर पूरे होने हैं। अभी पता नहीं क्या होएगा, देखो वो नसीब की बात है कि नहीं? वो नसीब की बात है। होना हो वो 100 के भी हो सकते हैं, 200 के भी हो सकते हैं, 1 मिलियन भी हो सकते हैं, हमारी नसीब की बात है। तो अभी मैं कृष्णा जी को वही बोलूँगी, अभी भी वही बोलूँगी कि हमारी यूट्यूब बटन की जो एक सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा करे। ये पूरे माटी के दीवार है ना, तो उसकी वजह से ये माटी पूरा रात भर पूरा देखो किसी तरीके से निकाला है, कितना सारा माटी निकाला है। अभी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? अभी मैं उठी हूँ, अभी भी देखो ब्रश लेके बैठी हूँ, अभी ब्रश करना बाकी है। मतलब मुझे ना सुबह में बहुत ख़राब सपने आए थे, तो इसीलिए वही सोच सोच के बैठी थी कि क्यों ऐसे सपने आए हैं ऐसे करके। मतलब वो सपने में मम्मी जी को उनके भाई के लड़का ऐसे मारने आ रहे थे, ऐसे ऐसे करके थोड़े सपने आ रहे थे। तो फिर मैंने ना कभी कभी गूगल को पूछती हूँ क्यों ऐसे सपने आए हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि अभी जो अजय भैया मतलब हमारे घर में इस तरह से हुआ है ना, तो उन्होंने भी सपने में दिखे थे। तो फिर मैंने गूगल को पूछा तो फिर उन्होंने बताया कि मतलब जो आपके देवर है आपको हर बार जिस तरह से साथ देते हैं वो आपके झगड़े में मतलब हर वक्त आपके साथ में है, ऐसे करके उसका मतलब होता है, ऐसे करके उन्होंने बोला। फिर पता नहीं ऐसे सिचुएशन मतलब ऐसे सपने आते हैं ना, तो एक डर सी हो जाती है कि अरे फिर से क्या होने वाला है, क्या है, ऐसे ऐसे करके हो जाती है। तो फिर इसीलिए सोच सोच के बैठी थी। और अनिल जी बाहर गए हैं क्योंकि गाड़ी में पापा जी अभी पेट्रोल डाले थे, उनको नदी जाना है ना, तो फिर वहाँ पर मतलब उनकी जॉब पर जाना है ना, तो वो पेट्रोल डाले थे तो पूरा पेट्रोल निकल चुका था। फिर पता नहीं क्या हुआ है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक बार बाहर। ये देखो फ्रेंड्स, अभी भी सो ही रही है, अभी बज चुका है, ये देखो 8:30 हो चुके हैं। मुझे नहीं पता थी कि इसको ना 8 बजे से पहले ही जाना है, मुझे नहीं बताई थी। अभी स्कूल की बेल भी हो चुकी क्योंकि यहाँ पर अभी दशा माँ की व्रत चल रही है ना, तो उस व्रत के टाइम पे 11 बजे सुबह में करके बोल रहे स्कूल। मुझे तो पता नहीं थी, मैंने उठा ही नहीं, मुझे बोली नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि 11 बजे स्कूल है। तो अभी बेल भी हो गई तो क्या करूँ मैं। ये देखो अभी वहाँ पर देखो अनिल जी है और पापा जी है, अंशु है, फिर उनके बड़े भाई के लड़का है, सभी लोग हैं। कुछ काम मतलब ठीक हो गया होगा क्योंकि अनिल जी को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है ना, तो वो ठीक कर देते हैं। ये देखो अंशु आ रहा है मेरे पास, कुछ बोलेगा, अभी मैं पूछूंगी उसको, अभी बोलेगा देखना। अंशु क्या हुआ गाड़ी में? इधर आओ ना, हे अंशु इधर आओ, इधर आओ ना। क्या हुआ? क्या हुआ गाड़ी को, क्या हुआ? पेट्रोल क्यों निकल गया है? क्या क्या? हाँ है, गाड़ी पूरा गिर गया था।
है कौन ठीक करे थे? हैं? पापा ठीक करे थे। तुमने किया? तुमने नहीं किया? किया? हेलो बोलो ना। हारू रुको, गिर जाओगे, धीरे जाओ। बता। पेट्रोल की पाइप कट गई थी। है कैसे है? पूरा पेट्रोल जितना डाला उन्होंने 500 ग्राम जितना, हाँ। तो वो पूरा निकल गया। अरे तो फिर वो वहीं से पाइप कट करके फिर से। आपने ठीक किया? हाँ। कैसे कट गई होगी? कल तो ठीक थी ना। अंशु ने ठीक किया अंशु ने ठीक किया है? तो? सच में? अंशु तुमने गाड़ी ठीक किया? नहीं, वो वाली गाड़ी तुमने ठीक किया ना? हाँ। तो फिर अंशु ने ठीक कितना डाले थे? किया। अभी उसमें क्या करेंगे? अभी फिर से अंकल जी को डालनी पड़ेगी। अभी है तो डालेंगे, कहाँ से? चलो चाय लाओ। हाँ चलो। चलो 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 चाय लाओ फटाफट। क्या बोल रहे हो? स्कूल को? स्कूल में श्रावण मास की वजह से अर्ली मॉर्निंग स्कूल है। सुबह में 7 बजे स्कूल चले जाते। इसको स्कूल में बोले होंगे? बोले होंगे ना। फिर ये मुझे बोली नहीं यार। अभी भी सो रही है। अभी भी सो ही रही है। हम यहाँ पर बोल बोल कर रहे हैं तो भी। तो फिर कल से वही रूटीन, मतलब 10 बजे। 10 बजे ही। और अभी ये श्रावण मास चल रहा है ना, हाँ। तो अभी शिव जी का सोमवार मानते हैं। अभी ये बात तो मुझे पता नहीं फ्रेंड्स, इतने साल से मैं यहाँ पर ऐसे करके मुझे पता ही नहीं है। जाने दो, अभी एक दिन का कुछ नहीं होता। अभी कल से अभी रेगुलरली भेजूंगी जिस तरह से हर दिन भेजती हूँ। तो चलो अभी मैं यहाँ पर हमारा चाय निकाली हूँ। ये है अनिल जी की, और ये अजय भैया की, और एक मेरी, और ये बच्चे चले गए उनको पिलाती थी। देखेंगे आए तो तब पिलाऊंगी। अनिल जी मैं आपको एक बात पूछूंगी। हमने जब से चैनल शुरुआत किया, अभी नवंबर 8 तारीख आएगा तो 2 साल पूरे होके 3 साल हो जाएंगे, मतलब 3वां साल शुरुआत होएगा। तो आपको कैसा लग रहा है कि 8000 सब्सक्राइबर हुए? 8000 सब्सक्राइबर हमारी ये जर्नी, आप हमारी जर्नी के दौरान आप सभी ने हमें इतना ज़्यादा साथ दिया, इतना सपोर्ट किया, इसके लिए हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहेंगे आप सभी को। जिन जिन भाई बहनों ने हमें सपोर्ट किया है उन सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और हमारी मिस्टेकों की वजह से हमने ये 2 साल हम थोड़े पीछे रह गए। अभी थोड़ा समझ में आ रहा है करके हम मतलब किस टॉपिक पे? कि आप सभी से 8000 से 800K तक जाना है। नहीं, रात को मैंने आपको क्या बोली थी कल शाम को कि कृष्णा जी को मेरी एक ही मन्नत है, ऐसे करके मैंने बोला था। किस तरह से बोली थी मैं? क्या करके? मतलब मैंने अनिल जी को बताई थी कल शाम को कि अनिल जी 8000 होने में अभी 10-20 सब्सक्राइबर बाकी है। देखो वीडियो अभी थोड़ा भी आगे जाता है तो वो तो हो जाएंगे। तो फिर मैंने कृष्णा जी को बोली कि देखो कृष्णा, अभी हम लोगों को नवंबर 8 तारीख आती है तो हम लोग को 2 साल पूरे होके तीसरा साल अभी बैठेगा। तो इसी साल में ही, मतलब 2026 में ही हम लोगों को यूट्यूब बटन आनी है। यूट्यूब बटन आनी है। 100K हमारे सब्सक्राइबर पूरे होने हैं। अभी पता नहीं क्या होएगा। देखो वो नसीब की बात है कि नहीं? वो नसीब की बात है। होना हो वो 100K भी हो सकते हैं, 200K भी हो सकते हैं, 1 मिलियन भी हो सकते हैं। हमारी नसीब की बात है। तो अभी मैं कृष्णा जी को वही बोलूँगी, अभी भी वही बोलूँगी कि हमारी यूट्यूब बटन की जो एक सपना है वो जल्दी से जल्दी पूरा करे। हमसे पहले हमें जब क्या बोल रहे हैं? हमें जब हमारा वो गूगल एडसेंस का जो पिन आया था तब उस टाइम कितने ज्यादा खुश थे। उस टाइम तो हमें पता ही नहीं है कि वो क्या है। तो हमने इतना खुश हो, इतना कूद के कि अभी भी है हमारे की जोरी में। वो अभी भी हमने संभाल के ही रखा है। वो हमारे ये जो झरने का वो हिस्सा है हमारा। हमें सक्सेस का वो एक प्रमाण है। हाँ। कि हम जब लोग संभाल के रखना पड़ता है। मोनेटाइज हुआ था, जब
हाँ, मोनेटाइज हुआ तब भी हम बहुत ज्यादा खुश हम थे। तो वहां पर मंदिर के नीचे ही, मतलब हमारा जो माता रानी का मंदिर है वहां पर बैठ के ही हमने पूरा, मतलब जो इनकम के लिए आगे करनी पड़ती है ना, जो भी, तो उसके लिए ही हमने किया। तो उसके मोनेटाइज के बाद में 3 महीने के बाद में तब हमारे डॉलर पूरे हुए। पर फिर भी हमारा यूट्यूब बटन आ जाएगा, मुझे उम्मीद है। हाँ, ये देखो फ्रेंड्स, मैं परसों आपको रोज़न दिखाई थी ना, तो ये रोज़न में ये दीवार जो है ये पूरे माटी के दीवार है ना, तो उसकी वजह से ये माटी पूरा रात भर पूरा देखो किसी तरीके से निकाला है, कितना सारा माटी निकाला है। अभी इसीलिए अभी परसों ही हम लोग लगाने बाबू ये वाइट सीमेंट लगाए तो भी रहेगा। ये कितना बड़ा रोज़न किया यार, अरे बाप रे। ये तो उस दीवार में से देखो, उस दीवार में से इस दीवार में आने के लिए रास्ता बना रहा है बाबू, है कौन सी दीवार में है? उधर बाजू दीवार में से। ये की दीवार है ना। तो पर फिर भी ऐसे ये कैसे जाता होगा इसमें, मुझे समझ में नहीं चला आती है। जाता है ना। चला जाता है, कितना सारा माटी निकाला है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग खाना खा चुके हैं और अभी अनिल जी को थोड़ी देर पहले मैं बहुत ज़्यादा डांटी थी, क्योंकि देखो फ्रेंड्स, अभी हमारे घर में ऐसे इस तरह से होके भैया के साथ में, तो उसके बाद में ना मुझे अनिल जी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि अभी आपको भी पता है कि मेरे लिए मेरी लाइफ में उनके सिवा कोई नहीं है। मुझे मेरे बच्चों को देखना हो, मुझे देखना हो, मतलब कोई आगे नहीं आएंगे मेरी लाइफ में, ना तो मेरे पेरेंट्स देखे या उनके घर वाले देखे, कोई नहीं देखेंगे। तो उस चीज़ से ही मैं अनिल जी को बहुत ज़्यादा डांटी थी। मतलब हमारे बीच कोई ऐसा झगड़ा नहीं था कि हम दोनों झगड़ा करें कोई चीज़ को कोई बात को लेके, पर टैंकी पे गए थे पानी छोड़ने के लिए। देखो अभी आपको वो 14 भगत यानी कि वो बहुत बड़ी मतलब सम रहती है पानी की, इतने हाइट में आपको ये वो कल के वीडियो में दिखाएंगे कि वो कितने मतलब कितने फीट में अंदर पानी में उतरे थे। उनको कोई ये नहीं है उतरने का, बाकी वो कुछ मोटर ख़राब हुआ था, बाकी लोग आकर ठीक करना है, अभी उनको कोई लेना देना नहीं, उनका तो सिर्फ पानी छोड़ना है और आ जाना है, बस उतना ही काम। अभी बाकी लोग भी थे पर उनको अंदर स्विम करना नहीं आता है, तो फिर भी हम लोग को कोई चीज़ में नहीं उतरनी। मैं उनको हर बार एक ही बोल रही हूँ कि बाबू, अगर कुछ मोटर ख़राब होती है या वायरिंग का कुछ काम होता है या कुछ भी होता है तो आपको नहीं जानी बीच में, क्योंकि आपको कुछ हुआ तो आपके सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। ऐसे करके मैं घर में सुबह होते ही हम लोग को वही बात होती है। तो फिर उन्होंने क्या किया था, अभी बाकी 3 लोग आए थे, वो 3 लोग ना उनको तैरना नहीं आता करके, एक बच्चा था और 2 बड़े लोग थे। अभी वो लोग बोले कि हमें तैरना नहीं आता है अंदर, तो अभी तू जा अंदर मोटर निकालने के लिए, ऐसे करके उन्होंने बोला था। अभी मुझे इतनी टेंशन, 3 बार मैंने फ़ोन किया, मेरा फ़ोन कभी उन्होंने नहीं उठाया, वैसे नहीं रहती, एक बार में ही वो उठा लेते हैं। तो फिर मैं 3 बार करी हूँ तो 3 बार रिंग होके भी बंद हो गया था। तो मुझे अंदर से एक टेंशन हो गई कि मैं चले जाऊँ क्या, मैं चले जाती हूँ, मैं सोचती नहीं हूँ कि क्या हुआ है ऐसे कर, मैं तो चले जाती हूँ वहाँ पर। तो फिर बाद में मैंने 3 बार रिंग होगा तो फिर कट हो गया, चौथी बार मैंने किया था तब जाके उठाए थे। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मुझे बोले कि ऐसे अंदर में पानी में उतर के था तो उसकी वजह से। अभी वो बोल रही कि मुझे स्विम आती है इसीलिए मैंने उतरा। सब हर वक्त हमारी टाइम नहीं रहती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी काम करना है तो वो सरपंच जी किसी और के साथ में करवा लेते हैं पानी का काम, वो बात अलग रहती है। अभी पानी छोड़ना है, घर पे आ जाना है, उसको मैं मानती हूँ। अगर वो लोग 4 लोग मिलके ऊपर से मोटर खींचते अंदर से, वो भी मैं बोलती हूँ, पर अंदर जो रहता है सब हर वक्त हमारा नहीं रहता है ना फ्रेंड। जो भी हुआ अभी हमारे भैया के साथ में ऐसे हुआ, अभी इतने लोग हैं गांव में, कोई भी नहीं पूछते कि अरे क्यों हुआ, अभी तक तुमने बाहर निकाला क्या, वो इंसान को कोई भी नहीं पूछते, किसी को लेना देना नहीं, अपनी अपनी लाइफ अपनी अपनी जीते, किसी को कोई कुछ नहीं रहता है। तो फिर मैंने उस चीज़ से ही मैं उनको डांटी थी। अभी उनको पूछती हूँ कि उनको क्या फील हुआ, क्योंकि अभी तक मैंने नहीं पूछी थी डांट के। अभी मुझे बोल रही है कि तुम मुझे डांटी हो ऐसे करके बोल रही। मैंने बोला डांटती नहीं हूँ, मैं तो तोड़ के रख देती हूँ, ऐसे ही बोली हूँ, चाहे आप हो या बाहर वाले, आपको इंसान कोई दूसरा गलत काम करने के लिए बोला, कुछ भी हुआ तो सबको तोड़ के रख देती हूँ, ऐसे करके बोली हूँ। पूछती हूँ मैं, अनिल जी क्या हुआ था, क्या बोली थी? मुझे बहुत ज्यादा डांटी है फ्रेंड। तो क्या करोगे?
क्या करोगे? अरे वहाँ पर गया तो हाँ। मेरा भी काम रहता है ना, हाँ। वैसे करके मैंने सोचा चलो मैं कर देता हूँ ऐसे करके। तो फिर घर पे तब वहाँ पर मैंने फोन पे बात की, तब तक तो कुछ नहीं करे। हाँ, कुछ फिर नहीं। घर पे आया तो क्या डांट रही है, क्या डांट रही है, जैसे अभी घर से निकाल देगी। तो अभी आपको मेरी बात सुनो, आप अभी आपको वो पानी छोड़ना है, घर पे आना है। उसी बात से मैं सुबह से यहाँ से मैं कितना भाषण दे के भेजती हूँ कि आपको मोटर चालू करना हो, वायरिंग का काम करना, वो आपको नहीं करनी, कोई बात में घुसनी नहीं है, ऐसे करके मैं बोलती हूँ। तो फिर आप वैसे उसी बात से ही चाहते हो कि मैं वही इनको बोल रही हूँ। फ्रेंड्स, आप उतर रहे थे जब मेरा चेहरा आपको याद नहीं आया था, ऐसे पूछ रही हूँ मैं आपको। मेरा फेस याद नहीं आया था है कि हाँ मेरे लिए भी घर पे कोई है, ऐसे करके याद आया कि नहीं याद आया? अभी मुझे बोल रही है कि कोई बात नहीं, मैं तो दूसरी बार से नहीं जाऊंगा, ऐसे बोल रही है मुझे। तो बोला ना नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा नहीं, मैं तो किसी को भी नहीं छोड़ती, कुछ भी हुआ तो मैं तो आग लगा के रख दूंगी फिर, पता है। मैं तो एक ही बोल रही हूँ फ्रेंड्स, आपको जो काम बोला गया आपने किया, वो बात बराबर है कि आपने किया। अगर कुछ भी हुआ तो फिर मैं तो सबको आग लगा के रख दूंगी, किसी एक इंसान को भी नहीं छोड़ती मैं तो। फिर मैं तो वैसी हूँ। हाँ, चाहे कुछ भी हो, बड़ा हो या तो छोटा हो, कोई भी हो, हमारी लाइफ में ना हम दोनों के सिवा हमारे बच्चों को ना तो कोई देखेगा ना कोई पूछेगा, बस मैं ये वही बात बोल रही हूँ। हाँ, ये देखो। तो ये क्या, तुम क्यों देशक बुक लिए हो? का बैठो, दिखाओ मुझे क्या है। चलो किताब खोलो, दिखाओ ना क्या है, दिखाओ ना। ये तो उल्टा खोले हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो वो क्या करता है, देखो। हाँ, अभी वो कुछ रुको रुको पूछता है। ये क्या है? क्या है बोलो ना। बोलो। हैं क्या? ये पप्पा। गणपति पप्पा। हे करना गणपति है? पप्पा कैसे करते हैं? अरे बाप रे। हे ये क्या है फिर? ये कौन सा? हाँ, वो क्या है? नहीं, वो गणपति तो के पप्पा। है। अच्छा, गणपति के पप्पा हाँ, हैं। उनको कैसे करते हैं? उनको कैसे करते हैं? हाँ, ऐसे करते हैं। तो फिर ये बोलो ना, ये क्या है? ये क्या है? है क्या है? ये तो घोड़ा है। ये क्या है? ये तो फिर ये क्या है? चिड़िया। फिर ये क्या है? छाता। और फिर ये क्या है? फूल। और रुको रुको रुको, मुझे बोलने दो। ये क्या है? घर। फिर दूसरा, रुको दिखाती। ये क्या है? ये क्या है? नहीं, सीधा बोलो क्या है? ये बोल रही हूँ मैं, ये ट्रेन। हाँ है। हाँ, चलो गुड नाइट बोलो ना। गुड नाइट। गुड नाइट। है, सुबह में मिलते, बाय बाय। तो अनिल जी को अभी दोबारा भी वही बोल रही हूँ, दोबारा जाए तो मुंह तोड़ के रख दूंगी तुम्हारा। अभी आप सुने ना मैंने किस तरह से बोली है। अगर मेरी बात गलत है कि इनकी बात सही है, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो ऐसे ही हम लोग मिलते रहेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।